अरे मैडम जी अंदर जाती मैम पीछे सबके वोट वैल्यूएबल है। बहुत बढ़िया सर आपने जो इसको तो आप इसका फोटो दीजिए तो मैं इसको सोशल मीडिया पे जोड़ूंगा। हाँ इसको सबका पूरा ऐसा ग्रुप है फोटो खिंचा दो में बना के इसको सोशल मीडिया पे डालता हूँ। कौन सी स्कूल से आप बच्चे? सर कई स्कूल है सभी आप लोग वोटर तो सारे बच्चों को प्रेरित करो, सबको 100% वोट 100%। इससे सर ये सेटिस्फाई होता है अगर हम एक पार्टी को अगर वोट देंगे तो एक ही स्लिप कितना बस सभी पार्टनर अपना फर्ज निभाएं, अपना फर्ज निभाएं। मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आओ हम वोट करें, आओ मतदान करें, आओ हम वोट करें, आओ मतदान करें। ठीक है सर स्काउट गाइड बताओ बेटा। वोट डालोगे बेटा, वोट डालोगे हमारे मम्मी पापा हमारे पड़ोस पड़ोस में सबको 100% वोट डलवाना। थैंक यू सर। बेटा ऐसे करो सर के साथ एक लोग सब लोग एक उंगली एक इधर दिखाओ, हमारी तरफ दिखाओ सर के साथ। सर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये लगना है 23 सर प्रभात फेरी किया तुम लोगों ने? अपनी जगह पर प्रभात फेरी करोगे? प्रभात फेरी में इसको देखेगा ये जहाँ भी प्रभात फेरी करो सब ये सब सारा वाला इसको लेके जाओ। अभी करा लेते बच्चों की ग्रुप इनके बाद खत्म होती है। अरे चलिए थोड़ी रहने दो। नमस्कार, सादर प्रणाम, शुभ प्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हमारे परम आदरणीय श्रद्धा माननीय राज्यपाल महोदय जी और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय जुबली और मैं साले मतदाता हूँ। 18+ कौन कौन है आप लोग? 18+ सभी उसमें कोई 18+ से नहीं है। अच्छा कितनी उम्र है? 17 है। तो
जो हाथ उठा लो लगाया कौन नहीं लगवाया? जो नहीं लगवाया वो हाथ उठाओ। हम लगवा लिया सर हमारे यहाँ कैंप लगा हुआ है, हमारे यहाँ कैंप लगा हुआ है। हमारे कैंप लगा, तो सारे और भी बच्चे उनको भी वैक्सीन लगवा दो। जी सर, यस सर, तो पूरे कॉलेज के बच्चों को जी सर। कभी यहाँ लोग अभी आए नहीं बच्चे? नहीं सर, सबसे अहम बात कोविड-19 का ध्यान रखते हुए ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि स्थान छोड़कर अपना स्थान ग्रहण करें और सबसे ज्यादा लोग हमारे इस प्रेक्षागृह में नहीं होने चाहिए। ये हमारा ये होटल प्रोटोकॉल के अंतर्गत और अगले कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे लोकतंत्र का उत्सव ही महाउत्सव है। जी हाँ, 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का एक सुअवसर जो हमें अपने आप अपनी जिम्मेदारी के गहराई से जोड़ता है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं अतिथि देवो भव। ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत हम पुष्पों के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव जी से कि अपने कर कमलों से हमारे कार्यक्रम के मंचासीन और उसके पहले एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धा माननीय राज्यपाल महोदया जी हम सभी के साथ संबद्ध हो चुकी हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है। श्रीमती माला श्रीवास्तव जी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी को अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। उसके पहले आइए, जैसे कि हमारी रीति है कार्यक्रम की, सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान पर सब कोई खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ होने जा रहा है और आप सभी से अनुरोध कि अपना पूर्ण सहयोग राष्ट्रगान में। तो लीजिए प्रारंभ है राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी से अनुरोध आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए एक एक स्थान छोड़कर ही अपने स्थान को ग्रहण करें। जी हाँ, तो आइए 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत सत्कार के माध्यम से
मंचासीन हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन अनुरोध करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारा ये समारोह जो कि पूर्ण रूप से उत्सव के रूप में और अब मैं निवेदन करता हूं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम का परिचय देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री अजय कुमार शुक्ल जी को। आज 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर मैं मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी लखनऊ, राष्ट्रीय सेवा आयोजन एवं स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं एवं पदाधिकारी गणों, उपस्थित अन्य सभी अधिकारियों, देवियों एवं सज्जनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मेरे साथीगण एवं प्रदेश के सभी सम्मानित मतदाताओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2011 में लिया गया था। इसी कड़ी में इस वर्ष 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने मत के महत्व का एहसास दिलाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आदर्श वाक्य चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव रखा गया है, जिसके प्रति मुख्य निर्वाचन कार्यालय अधिकारी द्वारा भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी संदेश जारी किया गया है। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता के लिए ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जा रही हैं, जिसके मूल्यांकन के पश्चात उनके विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश में एनएसएस के एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एवं मीडिया द्वारा भी मतदाता जागरूकता हेतु उल्लेखनीय एवं सराहनीय सहयोग प्रदान किया गया है। विगत वर्ष अच्छा कार्य करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को भी पुरस्कृत किए जाने का चयन किया जा चुका है। कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत इस समारोह में उन्हें पुरस्कार का वितरण नहीं किया जा रहा है। पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र संबंधित अधिकारियों को पृथक से प्रेषित किया जा रहा है। जो अधिकारी इस अवसर पर पुरस्कृत नहीं हो पाए हैं, उनका भी योगदान किसी प्रकार से कम नहीं है। मैं उन सभी अधिकारियों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार एवं अभिनंदन प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन में गैर सरकारी संगठनों, समाज के विभिन्न वर्गों तथा मीडिया की प्रभावी भूमिका रही है और इस वर्ष भी मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनका सराहनीय सहयोग लगातार हमें प्राप्त हो रहा है। कुछ चीजें जो कि मतदाता पंजीकरण के समय बहुत सराहनीय और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, मैं उनको सामने रखूंगा। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत इसका आलेख प्रकाशन 1 नवंबर 21 को किया गया था तथा अंतिम प्रकाशन दिनांक 5 जनवरी 2022 को किया गया। प्रदेश में कुल पोलिंग स्टेशनों की तत्समय संख्या 1,74,351 थी। इस पुनरीक्षण में मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मतदाता सूची में जेंडर रेशियो में सुधार परिलक्षित हुआ, जो कि आलेख प्रकाशन 1 नवंबर 21 को 857 था, जो अंतिम प्रकाशन दिनांक 5 जनवरी 2022 के समय 868 हो गया है। अर्थात जेंडर रेशियो में 11 अंकों की उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस पुनरीक्षित अभियान में कुल
14,66,000 18 से 19 वर्ग के मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जो कुल जोड़े गए नामों का 27.76% है। उल्लेखनीय है कि यह संख्या अभियान के प्रारंभ में सिर्फ 5,35,000 थी। वर्तमान में निर्वाचक नामावली में 18 से 19 आयु वर्ग के कुल लगभग 20 लाख मतदाता सम्मिलित हैं। इसी प्रकार आलेख प्रकाशन के समय मतदाताओं की कुल संख्या जो 14.71 करोड़ थी, वो बढ़कर 15.02 करोड़ हो गई है। आलेख प्रकाशन के समय ईपी रेशियो जो 61.21% था, अंतिम प्रकाशन के समय बढ़कर 62.52% हो गया है। इसके अतिरिक्त जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी भी टैगिंग की गई है, जो कि 10 लाख से ऊपर हैं। विधानसभा क्षेत्रों की समस्त मतदाता सूचियों में अब 100% मतदाताओं के फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। मतदाता जागरूकता संबंधी निरंतर चलने वाले कार्यक्रमों के परिणाम के स्वरूप युवाओं और आम मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है। उनमें मतदाता बनने और अपने मत का प्रयोग करने के प्रति उत्साह का संचार हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता होता है। मतदाता सेवाओं का आधुनिकीकरण के लिए भी आयोग द्वारा काफी प्रयास किया गया है। प्रत्येक जनपद में 1950 टोल फ्री नंबर हैं और ये संचालित भी हैं, क्रियाशील हैं। इसके माध्यम से किसी भी तरह की सूचना, शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं और जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कई ऐसी भी चीज़ें रखी गई हैं, जो कि ऐप है सी विजिल ऐप, जिसमें कि आप कोई भी आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका निस्तारण 100 मिनट के अंदर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पे नो योर कैंडिडेट ECI KYC ECI पे इसको डाउनलोड करके कैंडिडेट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में सभी मतदाता निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय या अन्य किसी भी प्रलोभन एवं अन्य किसी भी संकीर्णता से ऊपर उठकर बिना प्रभावित हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में अपना सार्थक योगदान दें। अंत में मैं पुनः मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया एवं विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय एवं मंडलायुक्त महोदय का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद हमें समय देकर अनुग्रहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत भाषण और आज के इस कार्यक्रम के परिचय के साथ हमारे बीच में अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री अजय कुमार शुक्ला जी। हर एक कार्य का एक दिन शुभारंभ का होता है और आज हमारे नए मतदाता के रूप में जो इस बार अपने मतदान का उपयोग करेंगे, उनको आज इस मंच के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र देकर उनका खाता खोला जा रहा है, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अपने कर कमलों से हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देकर उनको उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाए, जिसमें सर्वप्रथम मोहम्मद फायज रिजवी अनुरोध करते हुए हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तालियों के साथ आइए शुभारंभ इनका स्वागत करते हैं। हमारे ये युवा जो पहली बार मतदान करेंगे, उनको ये अधिकार सौंपा जा रहा है। स्मिता चौहान, स्मिता चौहान, हर्ष कुमार पांडे, स्मिता चौहान,
हर्ष कुमार पांडे। हर्ष कुमार पांडे जाइए। प्रिया, ये हैं हर्ष कुमार पांडे। प्रिया। शुभम पाठक, हमारी ये वो युवा जो पहली बार मतदान करेंगे। शुभम पाठक। शुभम पाठक। देवांश सक्सेना। देवांश सक्सेना। सैयद नाज अहमद। कीर्तिका चौहान। कीर्तिका चौहान। आरोही राय। दिव्यांश सिंह। ये थे हमारे नए मतदाता जिनको कि मतदाता पहचान पत्र देकर हमारे मुख्य सचिव महोदय जी ने हमारे सभी छायाकार बंधु इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए सभी से अनुरोध जिनको कि मतदाता पहचान पत्र मिला है अपने पहचान पत्र को लेकर ये स्वर्णिम पल हमारे नए मतदाताओं का पहली बार मतदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा ये और अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति राष्ट्र के प्रति निर्वाह करने का शुभारंभ और जिसके लिए मतदाता पहचान पत्र दिया गया और हमारे सभी छायाकार बंधु इस पल को कैमरे में कैद करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं आज के इस वक्त का। मैं बोलूंगी वहां से मैं बोलूंगी पता ही नहीं चलेगा मैं बोलेंगे। और इस विशेष योग्यता के साथ आप नागरिक होने के साथ मतदाता भी हो गए। आपके लिए विशेष तालियां एक बार। बहुत ही शानदार ये दृश्य समूह चित्र हो रहा है और अब बारी है मतदाता शपथ ग्रहण की और वो हमारे इस समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा आपको शपथ ग्रहण कराई जा रही है। आप लोग खड़े होकर के अपने स्थान पर शपथ ग्रहण कीजिए। माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा। मेरा निवेदन है कि आप सारे लोग हाथ अपना आगे कर लें और मेरे साथ साथ इसको पुनरावृत्ति करेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर
धर्म, निर्भीक होकर वर्ग, धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, जाति, भाषा समुदाय अथवा अन्य किसी भी भाषा, प्रलोभन से अथवा अन्य प्रभावित हुए किसी बिना प्रलोभन से सभी प्रभावित निर्वाचनों हुए में बिना अपने सभी मताधिकार का निर्वाचनों प्रयोग करेंगे। अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आइए। बहुत बहुत बधाइयाँ। मतदाता शपथ समारोह, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएं और एक सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करें। और कार्यक्रम की अगली सोपान पर सादर आमंत्रित करती हुई कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें मंडलायुक्त महोदय लखनऊ परमादरणीय श्री रंजन कुमार जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत मंडलायुक्त महोदय जी का। आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी लखनऊ, आज 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण भूमिका है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में ये चुना गया और 2011 से निरंतर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं को उत्साहित करना और उनको मतदान के प्रति जागरूक करना महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक था। और निरंतर जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न संस्थाएं और हमारे समाज के सभी वर्ग के लोगों में उत्साह दिखा और इसका परिणाम आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मतदान के प्रति सबकी रुचि बढ़ी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के माध्यम से प्रत्येक मतदाता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का सराहनीय कार्य किया है। गत वर्षों में मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सक्रिय प्रयास किए गए हैं, जिसके सुखद परिणाम भी अब परिलक्षित होने लगे हैं। जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 11 पॉइंट हमारे जेंडर रेशियो में मतदाताओं में बढ़ा है। साथ ही कुल मतदाताओं की संख्या भी काफी बड़ी है। ये दिखाता है कि युवा मतदाता अब हमारे मतदाता वोटर लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका नाम आ रहा है। यह परिणाम जागरूकता हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पे जो स्वीप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और वो प्रत्येक थीम पे प्रत्येक वर्गों में अलग अलग तरीके से स्वीप प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वोटर लिस्ट में फीमेल वोटर्स और यंग वोटर्स जो पहली बार वोट देते हैं उनकी संख्या बढ़ी है। प्रदेश की मतदाता सूची में लगभग 7% मतदाताओं के फोटोग्राफ्स का समावेश कर लिया गया है। यह गत वर्षों में किए गए प्रयत्नों का प्रतिफल है। संपन्न हुए पुनरीक्षण 2022 में दिव्यांगजनों, महिलाओं और युवाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर दिनांक 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 14.7 करोड़ से बढ़कर 15.02 करोड़ हो गया है।
मतदाता जागरूकता संबंधी निरंतर चलने वाले कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप दिव्यांग युवाओं और आम मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है और उनमें मतदाता बनने और अपने मत का प्रयोग करने के प्रति उत्साह का संचार हुआ है। इन मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में एनएसएस के छात्र छात्राएं, राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं के कैंपस एम्बेसडरों तथा भारत स्काउट एवं गाइड का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। साथ ही साथ जिले स्तर पे जैसे लखनऊ में स्वीप एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी और मृदु गोयल का भी नाम प्रमुख है। इनके प्रयास से विभिन्न कार्यक्रमों में युवा छात्र छात्राएं पूरी सक्रियता से भाग ले रहे हैं। मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में प्रदेश में विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं और मीडिया द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की गई है। माननीय आयोग द्वारा इस वर्ष जो थीम चुना गया है उसका नाम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे मतदाता न केवल बढ़ चढ़कर मतदान करें बल्कि उन्हें पूरी जानकारी हो, इन्फॉर्म डिसीजन लें, बड़े सोच समझ के वोट दें। इसका प्रयास इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए विभिन्न माध्यमों से इसके संबंध में वीडियोस और इलेक्शन मटेरियल इनको जागरूकता और इनको इंफॉर्मेशन देने के लिए कि क्यों महत्वपूर्ण है और क्या आपको वोट देने के पहले क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इस संबंध में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसको छोटे फॉर्म में स्वीप बोलते हैं, के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अच्छा कार्य करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। मैं इन सभी को बधाई देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार जी को उनके उद्बोधन के लिए। और आपने इस बात को पुनर्रेखांकित किया कि इन चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने का हमारा जो लक्ष्य है, हम उसके रास्ते पर अग्रसर हैं। और एक बात और ये देख करके प्रसन्नता हो रही है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत हम इस कार्यक्रम को इस समय आयोजित कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और मास्क और दस्ताने और ये जो सावधानियां हैं उनके तहत हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। अब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश आप सुनिए, प्रसारित हो रहा है। संदेश। मैं 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के सभी मतदाताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें दर्शाता है कि हर एक वोट अमूल्य है। आज मैं देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां वोट देने का अधिकार एक लंबे समय एक संशोधन, मुख्य सचिव, माननीय मुख्य सचिव का उद्बोधन और इसके बाद ये संदेश प्रसारित होगा। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदया,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मंडलायुक्त लखनऊ, जिलाधिकारी लखनऊ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित तथा डिजिटल माध्यम से प्रदेश के कोने कोने से भाग ले रहे तमाम सारे साथियों, देवियों, सज्जनों, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अभिवादन भी करता हूं, बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये दिवस हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ये दिवस हमें याद दिलाता है हमारे उस अधिकार का जो कि लोकतंत्र की मूल है, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। हर एक नागरिक को अपनी सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान के माध्यम से, और इस लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा त्योहार, चाहे लोकसभा का निर्वाचन हो या राज्यसभा का निर्वाचन हो, उसके माध्यम से हम देश या अपने प्रदेश की सरकार का गठन करते हैं। हम क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हम किस प्रकार के अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या चाहते हैं, इसकी आप एक नींव रखते हैं अपने चुनाव के माध्यम से। बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाम सारी चीजें, सरकार के तमाम बातें करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये कमी है, ऐसा करे तो ऐसा होगा। ये एक मौका होता है इस त्योहार में कि जब आप अपने मतदान के माध्यम से ऐसी सरकार का गठन कर सकते हैं जो कि आपके हितों की रक्षा करेगी, जो कि आपके परिवार की, आपकी आकांक्षाओं की, आपकी जरूरतों को, उसको ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आप आगे बढ़ सके, आप बहुत कुछ वो कर सके जैसा आप सोचते हैं, वैसा मार्ग बना सके, ऐसी सरकार का आप गठन कर सकते हैं। मैंने पुराने आंकड़ों को देखा। हमारे प्रदेश में जो पीछे विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 2007 में केवल 46% मतदान हुआ है। 2012 में लगभग 59% मतदान हुआ है। 2017 में 61% मतदान हुआ है। बढ़ा जरूर है, लेकिन वो जाकर के 60%, 61% तक पहुंचा है। हम लोकसभा के विगत चुनावों का भी जो हमने समीक्षा की, देखा कि 2009 में 48% से कम मतदान हुआ है, 2014 में 58% मतदान हुआ है और 2019 में 59% मतदान हुआ है। मतलब ये कि अभी भी 40% लोग ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। एक मौका, अभी मैंने प्रदर्शनी देखी, बच्चों ने तमाम सारे विधाओं के माध्यम से, तमाम सारी अपनी रचना कृतियों के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे चुनाव का क्या महत्व है, क्यों हर नागरिक को भाग लेना चाहिए। बच्चों में ये अभी जो तमाम सारे बच्चे जिन्हें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, अभी उन्हें उनका पहचान पत्र, जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसको देने का उनका उत्साह मैंने देखा। वो चाहते हैं एक ऐसी सरकार जो इन बच्चों के हित को, उन्हें नौकरी पेशा मिले, उन्हें उद्यमी बनने का मौका मिले, उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिले, ऐसी सरकार वो चाहते हैं। तो अगर आप सरकार चाहते हैं तो वो वक्त है कि आप अपने घर में न बैठे, आप छुट्टी न मनाएं, बल्कि जिस दिन जो पूरे प्रदेश में जो अभी हमारे निर्वाचन का एक घोषणा हुआ, जो कि 7 चरणों में, पहला चुनाव 10 फरवरी से शुरुआत हो रहा है और अंतिम चरण हमारा 7 मार्च को होगा। यानी 7 चरणों में प्रदेश के हर हिस्से में चुनाव होगा और मैं प्रदेश के सारे नागरिकों से, उन तमाम सारे मतदाताओं से जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और जिनकी संख्या लगभग 15 करोड़ से ज्यादा है, हमारे मतदान केंद्र लगभग 1,75,000 के आसपास मतदान केंद्र है पूरे प्रदेश में, और हर मतदान केंद्र पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर मतदान केंद्र पे
पीने के पानी, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था, वहाँ पे हमारे दिव्यांगजन जो भाई बहन हैं उनके लिए सुगम वहाँ पे पहुँचने की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था, हर एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। यहाँ तक कि अभी जो कोविड महामारी, वैश्विक महामारी हो रखी है पूरी दुनिया को, जिसने अभी अपने आगोश में ले रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में अभी जो टोटल इन्फेक्शन रेट है वो कम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि कल हमारे प्रदेश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आपको मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि 31 मार्च के पहले हम पहली डोज 100% लोगों को दे देंगे। जो दूसरी डोज है, जितने लोगों को ड्यू होगा, लगभग 75% सब लोगों को दे देंगे। जो हमारे 15 से 17 साल के बच्चे उनको सबको दे देंगे। जो प्रिकॉशन डोज है, बूस्टर डोज जिसको कहते हैं, वो भी इन कितने लोगों को उनके लिए लक्षित है, उन सबको मिलेगा। ये पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं जिससे कि चुनाव की व्यवस्था में हर एक नागरिक को मौका मिले, पूरे ईमानदारी के साथ अपने मन की सरकार चुनने के लिए वो आगे निकले और जाकर के वोट दे। आपको पूरी व्यवस्था हर प्रकार की, अगर किसी को कोविड भी हो रखा है उसको जो है लास्ट में अंतिम घंटे में उन्हें भी उसको मौका मिलेगा कि जिससे कि जाकर के वोट डाल सके। और पूरी बस केवल इतना ही हम सबसे निवेदन करेंगे कि जब आप जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो कि कहीं से पकड़ने का एक ही उपाय है, सुरक्षा और सावधानी। अगर आप मास्क लगाएंगे, एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, हाथ को सैनिटाइज करेंगे, तो आपको बीमारी दूर से कभी भी नहीं पकड़ सकती है। ये बात का मैं अपने बस इतनी अपेक्षा करते हुए मैं समझता हूं कि आपको अवश्य जाना चाहिए। और जो पीछे हम 60% का आंकड़ा पकड़ रहे थे, इस बार हमें 90% को क्रॉस करना है। हमारे प्रदेश में हर एक नागरिक निकले, 90% से ज्यादा लोग आए और आकर के अपना वोट डालें। मैं 90% से ऊपर क्यों कहता हूं? क्योंकि कुछ और कारणों से, किसी न किसी कारण से अगर कोई छूट गया तो छूट गया, ऐसे तो हमारा लक्ष्य 100% मतदान का होना चाहिए था। मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए 1 साल के लिए मैं MBA करने गया था सिडनी में। वहां पे वोटिंग डालना कंपलसरी है, हर एक को अपना वोट डालना कंपलसरी। मैं जिस परिवार के साथ रह रहा था एज ए पेइंग गेस्ट, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, जबकि पता चला कि वहां पे एक वोटिंग का हो रहा था। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं देखना चाहता हूं कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में कैसे वोट डालते हैं। आप सोचिए कि इतनी उनको खौफ थी कि वो लोग मुझे 1 सप्ताह पहले ले गए दिखाने के लिए। जब गए तो पता चला कि वोट तो अगले सप्ताह है, यानी हर कोई को वोट डालना कंपलसरी है। लेकिन हमारे देश में किसी को खौफ नहीं, हर एक को अपनी स्वतंत्रता है कि आप जाइए और वोट डालिए और अपने जो आप चाहते हैं, जैसी शासन आप चाहते हैं, ऐसी सरकार बनाने के लिए आपको आगे निकल कर करना चाहिए। बाद में आपको ये मौका न हो कि आप कहीं शिकायत करें कि अरे हमने तो इनको सोचा था, बस ऐसा हो गया। ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा सारे लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये हमें याद दिलाता है अपनी उस ताकत का, हर नागरिक को उस ताकत का, 18 साल के बच्चे से लेकर के जो भी, हर एक को ये अपनी ताकत को आपको एहसास दिलाता है। और उस ताकत को आप जरूर जाकर के मतदान केंद्र में, मतपेटी में अवश्य दें। मैं एक बार दोबारा आप सारे लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और इसी अपेक्षा के साथ कि अपना मतदान आप अवश्य देंगे, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय आपके उद्बोधन के लिए। और अब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश, वीडियो संदेश प्रसारित करने का मैं अनुरोध करता हूं। मैं 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के सभी मतदाताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें दर्शाता है कि हर एक वोट अमूल्य है। आज मैं देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ। हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार तभी मिल गया था जब भारत आज़ाद हुआ।
वोट देने का ये अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। मतदान केंद्रों पर आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है। लोकतंत्र की नींव उस वक्त और मजबूत हो जाती है जब मतदाता अपना वोटर कार्ड हाथ में लिए मुस्कुराते हैं, जब वे मतदान के लिए बेहद ही सब्र के साथ लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणालियों में से एक है और मेरे प्रिय मतदाता, आप इसका केंद्र हैं। इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये दिवस भारतीय चुनावों के 70 वर्षों के पूरे होने और देश की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर मनाया जा रहा है। 7 दशक पहले देश में पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे। 17.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ पहला चुनाव वाकई पूरे विश्वास और ईमानदारी से किया गया। ऐसा काम था जिसका उदाहरण मानवता के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तब से भारत निर्वाचन आयोग पूरी दृढ़ता के साथ लोकतंत्र के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने मतदाताओं के साथ सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष ही नहीं, बल्कि ऐसे चुनाव कराने का प्रयास किए जो समावेशी, सुगम, सहभागी और एक उत्सव की तरह हों। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर रखी गई है। भारत जैसे बड़े और विविधताओं से भरे देश में चुनाव कराना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस समय पूरे देश में 95 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इसमें से लगभग 49 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और करीब 46 करोड़ महिला मतदाता हैं। इन पंजीकृत मतदाताओं में 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 2 करोड़ वरिष्ठ नागरिक, 81 लाख से अधिक दिव्यांगजन, 19 लाख से अधिक सर्विस वोटर्स और लगभग 1.3 करोड़ नए मतदाता हैं। वैसे परिस्थितियां चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो रही हों, मतदाताओं ने आयोग के प्रति हमेशा अपना भरोसा जताया और हर चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष कुछ ऐतिहासिक चुनाव सुधार लागू किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इनमें से पहला संशोधन हमारे सभी युवा मतदाताओं को वर्ष भर में पंजीकरण की 4 बार सुविधा प्रदान करता है। पहले युवा मतदाता केवल एक बार वर्ष में 1 जनवरी को ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते थे। अब इस संशोधन के बाद वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर में से किसी भी दिन 18 साल की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक पंजीकरण करवाकर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकता है। अगला संशोधन मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना है। इससे मतदाता सूची में से नामों का दोहराव हटाने और उसे अधिक सशक्त करने में मदद मिलेगी। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के व्यापक प्रभाव ने चुनाव का आयोजन बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हमें चुनावों का संचालन कुछ इस तरह से करना था कि मतदाता और उनके मत दोनों सुरक्षित रहें। भारत के 95 करोड़ मतदाताओं के सहयोग और भरोसे के साथ हम इस कठिन डगर पर आगे बढ़े। स्वास्थ्य और सुरक्षा के सभी उपायों को अपनाकर हमने 6 राज्य विधानसभाओं और कई उपचुनावों को आयोजित किया। एक बार फिर लोकतंत्र में अपना अटूट विश्वास रखने वाले दृढ़ निश्चयी भारतीय मतदाताओं ने महामारी के दौरान आयोजित इन सभी चुनावों में पहले से अधिक संख्या में मतदान किया। उन्होंने संदेह करने वालों को गलत साबित कर दिया। इस मतदाता दिवस हम आप सभी को नमन करते हैं। महामारी के दौरान चुनाव आयोजित कराने के प्रोटोकॉल पर आयोग ने दुनिया भर के निर्वाचन निकायों के साथ विमर्श किया। भारत विश्व निर्वाचन निकाय संघ का अध्यक्ष है। इसमें 108 देशों के सदस्य शामिल हैं।
सब मिलकर करेंगे मतदान। जी हाँ, अपनी जिम्मेदारियों के लिए एक बार स्वयं जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये संकल्प लेते हुए कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करेंगे, साथ ही साथ सभी को जागरूक भी करेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। एक एक वोट बेशकीमती है, बहुमूल्य है। और आइए कार्यक्रम के हम उस अगले सोपान पर चलते हैं। जी हाँ, हमारे आज के इस लोकतंत्र के उत्सव महाउत्सव जो आज हम मना रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्रद्धा माननीय राज्यपाल महोदय जी अनुरोध करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, लखनऊ मंडल के आयुक्त श्री रंजन कुमार जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार जी, जिलाधिकारी श्री अभिषेक, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आमंत्रित महानुभाव, प्यारे बच्चे, देवियों और सज्जनों, मुझे आज यहाँ 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आप लोगों के बीच आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी को आगामी गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। 25 जनवरी का दिन बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र की पहचान से जुड़ा हुआ है। यह दिन न सिर्फ हमें देश के प्रति हमारे कर्तव्य से अवगत कराता है, बल्कि हमें इस बात का भी एहसास दिलाता है कि कैसे एक छोटे से प्रयास से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन की परंपरा प्राप्त हुई। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र के रूप में स्थापित सन 1946 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से हम लोकतांत्रिक बुनियादों पर टिके हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गत वर्षों में मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सक्रिय प्रयास किए गए हैं, जिसके बेहतर परिणाम भी देखे जा सकते हैं। अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में 52.80 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस प्रकार अब प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कुल 15.02 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही मतदाता सूची में 100% मतदाताओं के फोटोग्राफ का समावेश भी कर दिया गया है। यह गत वर्षों में किए गए प्रयत्नों का ही प्रतिफल है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता संबंधी निरंतर चलने वाले कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप आम मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाता में जागरूकता बढ़ी है। उनमें मतदाता बनने और अपने मत का प्रयोग करने के प्रति उत्साह का संचार भी हुआ है। इन मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में एनएसएस के छात्र छात्राएं, राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं के कैंपस एम्बेसडरों तथा भारत स्काउट एंड गाइड का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और मीडिया द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की गई है। गत वर्षों में यद्यपि बड़ी संख्या में मतदाता पंजीकरण हुआ है, फिर भी हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाए। इस अवसर पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे आसपास के जो भी पात्र व्यक्ति किसी कारण से अभी भी मतदाता नहीं बन पाए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करके मतदाता बनाए जाने
ताकि सभी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत हो सके और 100% पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हमारे प्रदेश में युवा मतदाता बड़ी संख्या में है। कहा भी जाता है कि भारत युवाओं का राष्ट्र है। यह 25 वर्ष तक की आयु वाले कुल जनसंख्या का 50% है, तो वही 35 वर्ष तक वाले कुल जनसंख्या का 65% है। युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। इस साल 18 से ऊपर के नए मतदाता काफी संख्या में जुड़े हैं। मेरी उम्मीद है कि कम से कम हर नवयुवक वोटर न केवल स्वयं वोट देने जाएगा, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित कर वोट देने साथ ले जाएगा। अगर हम पिछले चुनावों में औसत मतदान प्रतिशत पर नजर डालते हैं तो यह प्रतिशत लगभग 59 या 60% ही रहा है। यह चिंता का विषय है कि अभी भी लगभग 40% मतदाता मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को जागरूक करना है और निर्वाचन आयोग के मतदान लक्ष्य 70% के पार को प्रत्येक दशा में प्राप्त करना है। यह तभी संभव है जब हम हर स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। कि हमारे एक वोट से कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह एक गलत सोच है। इस दिन को सिर्फ अवकाश का दिन नहीं समझकर मतदान करने की जिम्मेदारी को समझना है। देश एवं प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आपके एक वोट का बहुत ही मूल्य है। सच तो ये है कि जब हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो निश्चय ही उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वह आज के अवसर पर यह शपथ अवश्य लें और निर्वाचनों में बिना किसी भय, लोभ एवं जाति, धर्म या किसी प्रकार के प्रलोभन के बिना अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात से काफी समय से चुनाव का कार्य कर रही हूँ। 4 बार मैं चुनाव लड़ी हूँ और लोकसभा के चुनाव में हम इंचार्ज भी रहते थे। मुझे ये पता है कि जब पंचायतों और नगर निगमों का चुनाव आता है तो 80% से भी ज्यादा मतदाता मतदान करते हैं, और जब विधायक का चुनाव आता है तो वो 60% हो जाता है, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो 40 से 50% ही रह जाता है। क्या हम कभी संशोधन करते हैं? क्यों ऐसा होता है? नगर निगम है और वो है पंचायत है, इसमें 80-90% तक लोग मतदान करते हैं, क्योंकि अपने वाला है, अपने गांव का है, इसी वजह से ज्यादा मतदान होता है। और लोकसभा का जो चुनाव होता है तो ये तो बड़ा चुनाव होता है, 7-8 विधानसभा इसमें आती है, तो किसी को इंटरेस्ट होता ही नहीं है मतदान करने में। बहुत ही प्रयास करने के बाद हम 50% तक पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से मैं ये आपको विनती करती हूँ कि क्या संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है कि मतदाता ऐसे समय में क्यों उदासीन रहता है। और दूसरा, मतदान के बाद जिसने भी मतदान नहीं किया है, ऐसे कोई एक ब्लॉक या कोई जिला पंचायत सीट या कोई नगर निगम का कोई एक ब्लॉक, इसमें क्या हम घर पर जाकर उनको पूछ सकते हैं कि आपने मतदान क्यों नहीं किया है, कारण क्या था? मुझे लगता है कि हमारे जो युवक एनएसएस एनसीसी के हैं और घर पर पहुंचेंगे और बहुत ही रिक्वेस्ट से पूछेंगे कि आप क्या बाहर थे, आपको पता नहीं था, चुनाव क्यों नहीं लड़े, मतदान क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हमें ये पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में मतदार उदासीन क्यों रहता है, मतदान नहीं करने के लिए जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो नगर निगम या तो महानगरों के चुनाव होते हैं तब पूरी सोसाइटी का मतदान की सूची होती है, इसमें नाम होता है।
और जब विधायक या तो लोकसभा के चुनाव की मत बनती है वो अलग होती है, अभी एक हो तो मुझे पता नहीं, तो इसमें सोसाइटियां गायब हो जाती है। एक ही परिवार में 4 लोग हैं तो एक का नाम गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं चलता है। पुरुष की जगह स्त्री का फोटो आ जाता है, स्त्री की जगह पुरुष का फोटो आ जाता है, तो अंदर बैठे हुए हमारे जो अधिकारी हैं वो मतदान नहीं करने देते हैं। आपने देखा होगा कि खेत में काम करने वाले, मैं तो गांव की रहने वाली हूँ इसलिए पता है कि गांव में जो रहते हैं ज्यादातर मतदान करने के लिए जाते हैं, लेकिन सुबह से कई महिलाएं कई पुरुष 1-2 किलोमीटर दूर अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं और दोपहर को लंच के समय जरूर वापस आते हैं, लेकिन जब मतदान का दिन होता है तो वो अपेक्षा करते हैं कि कोई आए खेत में और हमें कोई गाड़ी में बिठा कर ले जाए, मतदान करवाए और फिर वापस हमें खेत में छोड़ दे। लेकिन वो निर्वाचन आयोग नहीं करने देता, क्योंकि वो प्रभाव डाल रहा है ऐसा मानकर वहां न कोई गाड़ी पहुंचती है या न कोई टेम्पो पहुंचता है या तो न कोई सरकारी जो व्यवस्था करती है वो खेत तक पहुंचती है। ऐसे कई कारण हैं कि जो हमें दिखाई पड़ता है कि मतदान कम हो रहा है। मैं मानती हूँ कि ऐसे जो भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं इसकी जांच करनी चाहिए और लास्ट में ये होता है कि ट्रांसफर हो जाती है। कई बच्चे पढ़ने के लिए बेंगलोर या तो विदेश में चले जाते हैं, लेकिन मतदार यादी में उसका नाम रह जाता है, वो कमी नहीं होता है। इसी वजह से भी हम जब देखते हैं कि मतदान कम हुआ, लेकिन इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे परिवार हैं कि एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले गए, एक गांव से दूसरे गांव में चले गए और अपना नाम इधर कैंसिल नहीं करवाया और वहां नई सूची में उसका ऐड नहीं हुआ। ऐसे कई कारण हैं जो पिछले 30 साल से हमारे ध्यान में आते रहते हैं और हम जब गुजरात में थे तब बताते रहते थे कि भाई ये करो, करते थे, ऐसा नहीं है नहीं करते थे, लेकिन साइंटिफिक तरीके से मतदार सूची बनानी चाहिए, इसमें हमारी कई कमियां रह रही है। मैं सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि इन आयोजनों में मतदाताओं में और अधिक जागरूकता आएगी तथा निर्वाचनों के दौरान मतदान में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। मैं यही भी चाहूंगी कि प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा निर्वाचन में सभी मतदाता वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान करें। एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, बागमत जैसी छोटी सी घटना को भी गंभीरता से लेकर बारीकी से विवेचना नहीं की गई तो असामाजिक तत्व का मनोबल बढ़ेगा। इसे रोकना होगा। लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराए जाने की प्रक्रिया ईमानदारी के साथ पूरी करानी होगी। इसी तरह की घटनाओं में संलिप्त लोगों को पाबंद करने के साथ साथ आवश्यक हो तो जिला बदर करने या सलाखों के पीछे भेजने पर भी नहीं हिचकना चाहिए। यह संदेश जाना चाहिए कि गड़बड़ी करने वाले चाहे कोई भी हो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। स्थानीय अधिसूचना तंत्र को आधिकारिक सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है ताकि त्वरित कार्यवाही हो सके। विशेषकर इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने की जरूरत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां असामाजिक तत्व निरंकुश होकर अनगढ़ प्रलाप कर सकते हैं, मतदान को प्रभावित करने की साजिश कर सकते हैं। मतदान प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार का निर्बाध प्रयोग सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन का दायित्व है। एक भी मतदाता किसी असामाजिक तत्व के दबाव में आकर मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता है तो लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ संपूर्ण नहीं कहलाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनगित कर रही थी। हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया के रूप में परम आदरणीय श्रद्धा
माननीय राज्यपाल महोदया जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया जी के लिए। स्वागत सत्कार और हमारी भारतीय संस्कृति जो हमें ये बताती है, हम अपने अतिथियों को आतिथ्य सत्कार के अंतर्गत एक छोटी सी भेंट स्वरूप उपहार देकर सम्मानित करते हैं, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया जी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदया जी का उपहार ससम्मान भेंट किया जा चुका है। और उसी के साथ मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट देकर ससम्मान करने के लिए अनुरोध करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री अजय कुमार शुक्ला जी से कि अपने कर कमलों से मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी क्रम में मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी महोदय श्री अभिषेक प्रकाश जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद अब सादर आमंत्रित कर रहा हूं जिला निर्वाचन अधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। श्री अभिषेक प्रकाश जी। बारहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी की अभिभावक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय राज्यपाल महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में जुड़ करके इसकी गरिमा और साथ ही साथ जो संदेश आपने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और सभी मतदाताओं के लिए, वो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इसे पूर्ण भी करें। एक शांतिपूर्वक और एक अच्छे माहौल में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और महोदया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारीगण कटिबद्ध भी हैं और कार्यरत भी हैं कि एक महापर्व के रूप में इस चुनाव के आयोजन को संपन्न कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। आपके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही गई कि चुनाव के पश्चात हम अपने एनएसएस एनसीसी के छात्र छात्राओं के माध्यम से एक सर्वे भी कराएं, एक जांच करवाएं कि जो लोग रह गए वो क्यों नहीं जा पाए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, ताकि आगे हम करेक्टिव मेजर्स इसको जरूर ले सकें। साथ ही साथ जो कानूनी कार्रवाई है, जो गुंडा एलिमेंट अगर कोई हैं तो उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिला बदर तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, इसको जरूर ही सुनिश्चित किया जाएगा। महोदया, आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से हम आश्वस्त करते हैं कि इस बार का निर्वाचन उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत और सभी की सहभागिता के साथ जरूर होगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा परम आदरणीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत श्री सतीश चंद्रा जी को। उनके वीडियो उद्बोधन से भी हम सभी को जो प्रेरणा मिली है और उनके द्वारा जो चीज़ें हम लोगों को बताई गई, मार्गदर्शन किया गया, वो उसका हम भी 100% अनुसरण एवं अनुकरण करेंगे। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति और आपकी जो डायनेमिक लीडरशिप पूरे प्रदेश को मिल रही है, आज आपने यहाँ पर आकर के और जिस रूप में आपने उत्साहित किया और अपने कर कमलों से 10 हमारे जो युवा मतदाता हैं उनके लिए भी एक ऐतिहासिक ये पल बना कि आपके द्वारा उनको आज वोटर आईडी कार्ड मिला, जिसका वो मतदान के दिन जरूर ही वोटर आईडी कार्ड ले जाकर के अपने बूथों पे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ सर, मैं इस मंच के माध्यम से अपील भी करूंगा कि सभी जनपद लखनऊ के वासियों को यहाँ 38 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं कि इस बार का जो लक्ष्य आपने दिया है कि इस बार 90 के पार इसको हम लोग जरूर लें और सुनिश्चित करें। मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री अजय कुमार शुक्ला जी का। सर, आपके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंडलायुक्त लखनऊ का, साथ ही साथ निर्वाचन के और जिला प्रशासन के उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने मेहनत करके इस सफल आयोजन को सुनिश्चित किया है। मेरा विशेष आभार एवं धन्यवाद मीडिया के सम्मानित साथियों का, एनएसएस एनसीसी के प्यारे बच्चों का, अन्य अतिथियों एवं महानुभावों का और सबसे महत्वपूर्ण
आज के जो युवा मतदाता हैं जिन्होंने अपने आईडी कार्ड को पाया, उनको भी धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने निवेदन से हम सभी को अवगत कर रही थी हमारी जिलाधिकारी महोदय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी। जी हाँ, एक बार फिर से 12वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह और बस ये कहते हुए कार्यक्रम का अगला सोपान कि लोकतंत्र में भागीदारी पूरी करें अपनी जिम्मेदारी। जी हाँ, और इसी जिम्मेदारी के साथ अंतिम सोपान राष्ट्रगान का। आप सभी से अनुरोध अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में अपना सहयोग प्रदान करें। तो लीजिए प्रारंभ राष्ट्रगान। कि जय ही भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय ही भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ संकल्प लेते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए और सभी को जागरूक करना। जी हाँ, एक बार पुनः हमारी 12वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन करते हुए और एक जिन लोगों ने इतने उत्साह से आज भागीदारी की है उनका भी उल्लेख जरूरी है। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसमें अवध गर्ल्स पीजी कॉलेज, एपी सेन गर्ल्स पीजी कॉलेज, नवयुग गर्ल्स पीजी कॉलेज, आईटी कॉलेज, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज और लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शामिल रहे हैं। और डॉक्टर अंशुमाली शर्मा, राज्य संपर्क अधिकारी, राज्य सेवा योजना के मार्गदर्शन में ये राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी शामिल रहे। और इसके अलावा भारत स्काउट एंड गाइड उत्तर प्रदेश के मिस्टर आर.एस. हंसपाल, स्टेट ऑर्गेनाइजर स्काउट एंड गाइड, और मिसेस कामिनी श्रीवास्तव जी, स्टेट ऑर्गेनाइजर गाइड, और इसके बाद स्टूडेंट स्काउट गाइड रोव रेंजर मिसेस छाया कश्यप, टेलिंग काउंसलर, और टीचर्स नेम अदुल्ला खान और शंकरानंद। इन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान। और ये समूह चित्र मुख्य सचिव महोदय, मंडलायुक्त महोदय और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री अजय कुमार शुक्ला जी, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी, और विशेष सचिव श्री अनिल कुमार जी, हमारे निर्वाचन कार्यालय के श्री रमेश चंद्र राय जी, केशव जी, अरविंद पांडे जी और सभी उन अधिकारियों का